वर्तमान दौर में किसान भाई उच्च गुणवत्ता युक्त बीज कहां से प्राप्त करें? क्या किसान भाई अपने स्वयं की खेती में अच्छा बीज तैयार कर सकते हैं? इन्हीं सब जानकारियों को लेकर आज दोपहर न्यूज के माध्यम से हम आपके लिए लाए हैं एक खास जानकारी। निश्चित तौर पर आपको हमारी यह जानकारी पसंद आएगी। इसके पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेवें, साथ ही लाइक और शेयर करके अपने अन्य किसान भाइयों तक भी इस जानकारी को पहुंचाएं। अच्छी पैदावार के लिए सबसे पहली आवश्यकता होती है अच्छे किस्म के बीज की। इसके बाद मौसम के बनते और बिगड़ते मिजाज के अनुरूप किस प्रकार से किसान ज्यादा से ज्यादा पैदावार प्राप्त कर सकते हैं। विशेषकर गेहूं या अन्य खाद्यान्न फसलों के लिए यह जानकारी किसानों को होना बेहद जरूरी है। इसके लिए हम आपको बता दें कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान आपकी इस समस्या का समाधान करने के लिए सदैव तत्पर रहता है। वर्तमान में अच्छा बीज प्राप्त करना एक बड़ी समस्या है। बीज विक्रेता या बीज उत्पादन माफिया अपने छोटे से लालच के कारण किसानों को घटिया किस्म का मिलावटी बीज विक्रय कर देते हैं। देखने में तो ये बीज उच्च क्वालिटी का दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में उस बीज में उतनी पैदावार की क्षमता नहीं रहती है। इसके लिए किसानों को थोड़ा जागरूक होना होगा। वर्तमान किसान पीढ़ी काफ़ी पढ़ी लिखी और जागरूक है, जिसे सोशल मीडिया की सहायता से काफ़ी कुछ ज्ञान अर्जित हो सकता है। अब सवाल यह पैदा होता है कि सोशल मीडिया पर किसानों को सही जानकारी कौन और कहां, किस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हो पाएगी। इसके लिए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान किसानों की मदद कर रहा है। इसके लिए भारत सरकार के इस संस्थान ने सोशल मीडिया पर जानकारियां उपलब्ध करा रखी है। कृषि अनुसंधान संस्थान के इंदौर केंद्र ने पूसा नाम से यूट्यूब चैनल भी बना रखा है, जिस पर वह समय समय पर किसानों को जानकारियां उपलब्ध करा रहा है। किसान भाई व्यक्तिगत तौर पर इंदौर स्थित संस्थान पर जाकर स्वयं भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अनेक किसानों ने यहां आकर जानकारियां एकत्रित भी की है। बहुत से किसानों ने यहीं से बीज खरीदकर उच्च गुणवत्ता वाला बीज स्वयं तैयार कर उन्नत खेती करते हुए काफ़ी लाभ कमाया है। जी, मेरा नाम राजकुमार दावरेकर है। मैं देवास जिले से आया हूँ। यहाँ पे मुझे संबंधित एक जानकारी मिली थी कि जो कृषि अनुसंधान संस्थान इंदौर है, यहाँ पे वैज्ञानिक के मार्गदर्शन में बीज का वितरण होता है, गेहूं का बीज वितरण। इस संबंध में यहाँ पे आया था। यहाँ पे जो वैज्ञानिक द्वारा बीडेड सीड का जो वितरण है वो जागरूक किसानों के लिए होता है। इससे हम बीडेड सीड के माध्यम से खेतों में उगाकर अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। साथ ही जो उस बीज का उत्पादन के माध्यम से हम जो हमारे आसपास के जो किसान हैं, परिचित किसान हैं, उनको हम वो बीज उपलब्ध कराते हैं। इससे किसानों को बहुत फ़ायदा होता है। कम खर्च में अधिक मुनाफा किसान को मिलता है। जी, यहाँ की गतिविधि से हम संतुष्ट हैं और समय समय पर यूट्यूब के माध्यम से और व्हाट्सएप के माध्यम से हमें वैज्ञानिकों के द्वारा मार्गदर्शन मिलता रहता है कि इस समय में आपको इस दवाई का स्प्रे करना है। इससे जो रोग प्रतिरोधक क्षमता मिलती है पौधे को। जी सर, मैं देवास से आया हूँ। मैं मतलब 2-3 साल से संस्था से जुड़ा हूँ। यहाँ से बीज भी ले जाता हूँ और बढ़िया और अच्छी क्वालिटी का बीज देते हैं यहाँ से, और किसान संतुष्ट है। यहाँ पर क्या भाव मिलता है बाजार में, क्या भाव और यहाँ में कितना डिफरेंस आता है? बाजार भाव से तो देखो प्राइवेट कंपनियों के सबके अलग अलग रेट हैं, और यहाँ का रेट जो है वो सरकारी के हिसाब से फिक्स है। और अभी क्या है, इस साल जो भी है अभी पता नहीं है, जो भी होगा देंगे और लेंगे। अच्छा, यहाँ का जो बीज आप जाके बोते हैं उसमें और बाजार के बीच में क्या मुख्य रूप से अंतर पड़ता है आपको? इसमें एक तो अपने को जो मिक्स की वो रहती है वो यहाँ पे मिलती नहीं है, और जैसे मतलब दूसरी क्वालिटी का जो बीज है उसमें छलंगे की शिकायत वो इसमें यहाँ पे मिलती नहीं है। ये प्योर रहता है 100%, और बाकी जो मार्केट में आता है वो 92-93% आता है, और ये 100% शुद्ध आता है। अच्छा, किसानों को और क्या क्या गाइडलाइन देते हैं? मतलब अगर आपको किसी का मतलब जानकारी लेना है तो क्या यहाँ के अधिकारी पूरा कोऑपरेट करते हैं? वो तो करते ही होंगे। मैं तो क्या है कि डायरेक्ट से बीज लेके निकल जाता हूँ। हाँ, बाकी उन्होंने सब ये पूरा दे रखा है, आपको कितनी मात्रा में इसमें खाद डालना है, कब आपको इसमें सिंचाई करना है, कब आपको खरपतवार, सब इन्होंने इनके बोर्ड में व्यवस्थित लिख रखा है। तो किसान इसको पढ़े और समझे और उस हिसाब से अपना काम कर ले। आप सभी किसान भाइयों को हम दोपहर न्यूज चैनल के माध्यम से एक विशेष जानकारी देना चाहेंगे कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पर खेती करने के लिए बीज विक्रय नहीं किया जाता है, बल्कि यहां से आप कुछ मात्रा में बीज लेकर उसे अपने खेतों में उगाकर उन्नत किस्म का बीज 2 से 3 साल में इतनी अधिक मात्रा में प्राप्त कर सकते हैं कि आप अपने परिचित किसानों को भी बीज उपलब्ध करवाने में सक्षम हो जाएंगे। उन्नत कृषि और कृषि से जुड़ी तमाम अन्य जानकारियों के लिए
आप हमसे जुड़े रहें, इसके लिए आप हमारे चैनल को तत्काल सब्सक्राइब कर लें और इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक भी पहुंचाएं। मध्य भारत क्षेत्र का यह कृषि अनुसंधान केंद्र सिर्फ उच्च गुणवत्ता वाले बीज ही उत्पन्न नहीं करता है, बल्कि किसानों को समय समय पर मार्गदर्शन भी देता है। आइए आपको इसी से जुड़ी जानकारी देते हैं। भारतीय कृषि को उन्नत बनाने के लिए कृषि वैज्ञानिक लगातार अनुसंधान करते हैं, जिसके लिए भारत की राजधानी दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का प्रधान अनुसंधान केंद्र स्थित है। इसके अलावा देश भर में कुल 11 उसकी अन्य शाखाएं भी है। पूरे मध्य भारत के किसानों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से इंदौर में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की एक शाखा को केंद्र सरकार के द्वारा यहां काफी पहले स्थापित किया गया है, जहां उन्नत किस्म के बीज तैयार किए जाते हैं और यहां से पूरे मध्य भारत में बीज उत्पादनकर्ताओं को यहां से बीज उपलब्ध कराया जाता है। उन बीजों के माध्यम से वे 2 से 3 वर्ष में सर्वाधिक मात्रा में उच्च किस्म का बीज प्राप्त कर उसे अन्य किसान भाइयों तक लगातार पहुंचाते हैं। फसलों की पैदावार बढ़ाने में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान काफी सहायक सिद्ध हुआ है। संस्थान द्वारा किसानों को फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए नई नई तकनीकें भी बताई जाती है। अनेक किसान नई तकनीक का फायदा उठाकर मोटा मुनाफा भी कमा रहे हैं। किसानों को जागरूक करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा पूसा नाम से एक यूट्यूब चैनल जारी किया गया है, जिससे किसान घर बैठे सिंचाई की और कृषि की नई तकनीक को प्राप्त कर सकते हैं। इसमें फसल की बोनी से लेकर फसल पकने तक की संपूर्ण जानकारी प्रदान की जाती है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के प्रधान वैज्ञानिक एवं संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर जंग बहादुर सिंह से जब दोपहर न्यूज चैनल की टीम ने संपर्क किया तो उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार के द्वारा देश में कुल 12 कृषि अनुसंधान केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। मध्य भारत में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कोटा, राजस्थान, गुजरात एवं झांसी डिवीजन सहित अन्य को इंदौर में शामिल किया गया है। इन सेंटरों पर गेहूं की रिसर्च की जा रही है। रोटी, पास्ता, थूली, बाफला, मैदा वाले गेहूं की उच्च गुणवत्ता वाले बीज यहां तैयार किए जाते हैं। किस गेहूं की क्या विशेषता होती है, यह भी उनके द्वारा विस्तार से बताया गया है। डॉक्टर जंग बहादुर सिंह ने कहा कि कृषि अनुसंधान से जुड़कर किसान अपनी पैदावार को नई तकनीक के माध्यम से काफी बढ़ा सकते हैं। किस समय गेहूं की बोनी करना है, किस समय खाद और दवा छिड़काव करना है, सिंचाई संबंधी जानकारी सहित अनुसंधान के यूट्यूब चैनल के माध्यम से घर बैठे पहुंचाई जा रही है। नमस्कार, मैं हूं राजेश पिपलोदिया। इस वक्त हमें भारतीय कृषि अनुसंधान के इंदौर केंद्र पर और हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं श्री जेबी सिंह साहब। सर, दोपहर न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, सबसे पहले तो हम ये चाहेंगे कि आपके संस्थान का थोड़ा परिचय हो कि किसानों के लिए आप किस प्रकार से मदद करते हैं, क्या इस संस्थान की कार्यशैली है। हमारा जो संस्थान है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान दिल्ली का क्षेत्रीय केंद्र इंदौर है और इस केंद्र की स्थापना 1951 में हुई थी। वो इसलिए क्योंकि 1947 में गेहूं के अंदर रतुआ रोग आया था, जिससे पूरी गेहूं की पूरी फसल बर्बाद हो गई थी। तब इस केंद्र की स्थापना की गई थी कि ताकि जो रतुआ मुक्त जो प्रजाति इस क्षेत्र के लिए बनाई जाए। तो इस केंद्र का मुख्य कार्य जो है गेहूँ की नई नई प्रजातियाँ बनाने का है, ताकि जो मध्य भारत में जिसमें हमारा मध्य प्रदेश आता है, छत्तीसगढ़, गुजरात, झांसी डिवीज़न उत्तर प्रदेश का और उदयपुर और कोटा डिवीज़न, तो इस क्षेत्र के लिए हम चपाती वाले गेहूं की और कठिया मालवी गेहूं की नई नई प्रजाति विकसित करने का कार्य कर रहे हैं। सर, यहाँ वैसे कुल कितने कुंटल ऐसे गेहूं का ऐसे जो बीज के रूप में जो पैदा करते हैं, लगभग कितनी पैदावार होती है और उसको कितने लगभग किसानों तक इसको पहुँचाया जाता है और क्या माध्यम रहता है इसका? इसमें 1951 से लेकर अभी तक इस केंद्र के द्वारा 49 जो गेहूं की प्रजातियां विकसित की गई हैं और इस समय देखा जाए तो तकरीबन हमारी 16 से 17 प्रजातियां इस केंद्र पे बीज उत्पादन कार्यक्रम में है। तो चूँकि ये एक अनुसंधान केंद्र है तो यहाँ पे जो है हमने जो भी प्रजातियाँ विकसित की है उनका ब्रीडर प्रजनक बीज बनाया जाता है और इस प्रजनक बीज को विभिन्न क्षेत्रीय सरकारों को, जैसे मध्य प्रदेश सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उनके जो भी बीज उत्पादक सहयोगी इकाइयाँ हैं, जैसे स्टेट सीड कारपोरेशन हो गए, नेशनल सीड कारपोरेशन हो गए, तो उन सबको हमारे द्वारा हर प्रजाति का प्रजनक बीज उपलब्ध कराया जाता है। फिर ये क्षेत्रीय सरकारें और जो बीज उत्पादक इकाइयाँ हैं ये उससे फाउंडेशन और सर्टिफाइड सीड बना के किसान भाइयों को वितरित करते हैं।
सर, जो बीज उत्पादक संस्थान हैं वो उन्हें तो आप बीज उपलब्ध करा देते हैं, मगर कुछ किसान भी हैं जिनके पास में काफ़ी मात्रा में ज़मीनें हैं और वो खुद भी बीज उत्पादन करना चाहते हैं, तो क्या ऐसे किसानों के लिए यहाँ कोई सुविधा है कि उन्हें भी बीज उपलब्ध हो जाए? नहीं, चूँकि अगर आप बीज उत्पादक एक संस्था बनना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि आप जो जिस राज्य में आते हैं उस राज्य के जो बीज उत्पादक लाइसेंस अथॉरिटी है उसके पास आपके पास लाइसेंस हो। तो बीज उत्पादन करने के लिए आपको या तो एक सहकारी संस्था के रूप में पंजीकृत होना पड़ेगा या एफपीओ के रूप में पंजीकृत होना पड़ेगा या कंपनी के रूप में, तभी आप जो सरकारी माध्यम से आप बीज उत्पादक इकाई बन पाएंगे। मतलब किसानों को डायरेक्ट नहीं दिया जाता है? नहीं, बीज हम किसानों को देते हैं बहुत थोड़ी मात्रा में। जी, वही जानना चाह रहे हैं। हाँ, बहुत थोड़ी मात्रा में किसानों को बीज देते हैं। जो हमारा ट्रूथफुली लेबल्ड सीड होता है वो हम थोड़ा थोड़ा दे पाते हैं, क्योंकि हम तकरीबन हर साल 2500 कुंटल के करीब प्रजनक बीज बनाते हैं और भारत में हम दूसरे नंबर पे हैं गेहूं का बीज प्रजनक बीज उत्पादन में। उसके साथ साथ तकरीबन 150 से 200 कुंटल आपका ट्रूथफुली लेबल्ड सीड किसान भाइयों को दे देते हैं। तो इस साल अब चूँकि गेहूँ की फसल की बुआई शुरू होने वाली है, तो अभी कुछ बीज वितरण की कोई योजना चल रही है या? हाँ, इस बार हमने एक नया प्रयास शुरू किया है कि केंद्र का एक आधिकारिक यूट्यूब चैनल बनाया गया है पूसा इंदौर के नाम से। उसमें हमने किसान भाइयों की जो हमारी नई प्रजातियां हैं जो इसी वर्ष और पिछले वर्ष विमोचित हुई हैं, इसमें HI 1650 है, HI 1655 है, HI 8830 है। इन प्रजातियों का हम 20-20 किलो बीज किसानों को दे रहे हैं। साथ ही जो अभी प्रधानमंत्री जी ने जो 2 गेहूं की प्रजाति देश को समर्पित की थी उसमें HI 1665 और HI 8840, इसका 5-5 किलो बीज किसानों को दे रहे हैं। तो एक बार हम किसानों को यूट्यूब चैनल के माध्यम से बुकिंग प्राप्त करके तकरीबन 700 के करीब किसानों को हम लोग अब तक बीज दे चुके हैं और पुनः 22 तारीख को 3 बजे फिर दोबारा से बुकिंग खोली जाएगी और उम्मीद करते हैं कि इस बार भी तकरीबन हम 400-500 किसान भाइयों को थोड़ी थोड़ी मात्रा में बीज दे पाएँ। इसमें हमारा उद्देश्य ये है कि जब किसान भाइयों को थोड़ा थोड़ा बीज मिलेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी प्रजाति ज़्यादा क्षेत्र पे टेस्ट हो पाएगी और साथ ही किसान को अगर वो वैरायटी अच्छी लगती है तो वो अपने लिए अगले साल के लिए बीज बना भी लेगा। सर, बीज तो आप दे देंगे और किसान अपने खेतों में जाकर उसकी बुआई भी करेंगे, मगर उन बीजों की देखभाल, पौधों की देखभाल, उसके विषय में क्या समय समय पर आप गाइडलाइन भी कुछ जारी करते हैं? हाँ, हमारे यहाँ से जो 1 महीने में 2 बार पखवाड़े के हिसाब से एडवाइजरी भी जारी होती है, जिसको हम पहले व्हाट्सएप के माध्यम से किसानों तक पहुँचाते थे। क्योंकि इस बार हमने अपना यूट्यूब चैनल बना लिया तो इसमें हम किस प्रजाति की क्या खासियत है, उसको किस तरीके की सस्य क्रियाएँ करने की ज़रूरत है, कितने उसको पानी की ज़रूरत है, कितना उसको खाद की ज़रूरत है, तो हम प्रजाति के हिसाब से धीरे धीरे वीडियो बना के भी इसी पूसा इंदौर यूट्यूब चैनल पर डालते रहेंगे। चूंकि वर्तमान वैज्ञानिक युग है और यहाँ से कृषि अनुसंधान केंद्र से भी वैज्ञानिक आधार पर बीजों को तैयार किया जाता है और किसान भाइयों को सुविधाजनक तरीके से बीज भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। साथ ही उन्हें प्रेरित किया जा रहा है कि वे स्वयं भी अपने खेतों में बीज उत्पन्न कर सकते हैं। समय समय पर उन्हें मार्गदर्शन भी मिलता है और हम JB सिंह साहब का भी धन्यवाद अदा करना चाहेंगे। और समय समय पर हम हमारे दोपहर न्यूज चैनल के माध्यम से भी किसान भाइयों को जानकारी देते रहेंगे, तो कृपया आप हमारे चैनल से भी लगातार जुड़े रहें, बने रहें। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं स्वदेश गौर के साथ राजेश पिपलोदिया, दोपहर न्यूज इंदौर।